रोशन लाल जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो कानून नया बना उसको लेकर जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का एक बयान आया है, क्या मानते हैं उसको, किस तरह का बयान है? सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो वक्फ बिल भारतीय जनता पार्टी शोषण के लिए लाई थी, उस शोषण को रोकने का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कार्य किया। और भारतीय जनता पार्टी, अब सब आप और हम सब लोग जानते हैं कि सबसे सर्वोपरि माननीय सुप्रीम कोर्ट है। जब सरकारें उत्पीड़न करने लगें, सरकारें अन्याय करने लगें, तो इसके लिए माननीय न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। और जो उपराष्ट्रपति जी जो बयान दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं, वो सरासर निंदनीय है। इससे ज़्यादा निंदा की बात कोई हो नहीं सकती। जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र है जनता का शोषण करना। जनता का शोषण कर कर के स्थिति इतनी नाजुक हो गई, इतनी दैनिक हो गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ही टिप्पणी करने लगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को भी माननीय हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन फटकार से भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जनता जान चुकी है। जो वक्फ बिल लाई थी केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मैं पुनः बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय देने का कार्य किया। क्या लगता है 7 दिन के बाद दूसरे पक्ष को, जो मुस्लिम पक्ष है, उसे भी 5 दिन का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? किस तरह का फैसला? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि दूसरी पार्टी है, उन्हें उन्हें जो है 7 दिन का समय दिया। एक तरफ सरकारें ये कहती हैं हमारी ही ज़मीन पर, हमारे नाम ज़मीन है, हमारी ज़मीन पर कब्जा किया गया। माननीय अभी आपने उनका बयान लिया, तक वो कब्जा कर रहे हैं, हमारी ज़मीन पर ही कब्जा किया। अब कहने लगे कि उस पर तो हमारा कब्जा है। इसी तरीके से वक्फ की ज़मीनें जब बहुत पहले दूसरे लोगों की सरकारें थीं, वो ज़मीनें दान की गई थीं, उनकी अपनी ज़मीनें हैं वक्फ की। इस पर भारतीय जनता पार्टी, और ये केवल उसको वो भी जानते हैं कि वक्फ बिल ये ला नहीं सकते, केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं को बहकाने के लिए, मुसलमानों का उत्पीड़न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ऐसे कार्य कर रही है। अभी आपने एक बात कही कि मुस्लिमों का उत्पीड़न कर रही, जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, वहाँ पर तो हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, आगजनी की गई है। ऐसा है, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं योगी जी, यहाँ क्या चल रहा है? अभी आपने देखा होगा आगरा में करणी सेना जो क्षत्रियों की है, रोड पर तलवारें लहराईं, बंदूकें लहराईं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोली मार देने की बात कही। यहाँ पर उन्हें कानून व्यवस्था नहीं दिखाई दी। वो पश्चिम बंगाल की यहाँ बात कर रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश की तो बात कर लें कि जंगल का राज है चारों तरफ। एक तरफ कहते थे ये कि मुस्लिम भाई रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने बंद कर दी नमाज पढ़ना। अब ये रोड कैसे अवरुद्ध हो रहे हैं? ये माननीय योगी जी के इशारे पर करणी सेना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोली मार देने तक की धमकी दी है। क्या कार्रवाई की उन्हें? उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि करणी सेना के सामने वो यादव सेना उतारेंगे। ऐसा है, हम सब लोग जानते हैं यादव सेना उतारें। यादव सेना तो पहले से ही है, करणी सेना उनकी है, लेकिन यादव सेना गुंडाई थोड़ी कर रही है। करणी सेना गुंडाई कर रही है। रोड पर हजारों लाखों लोग दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ तलवारें लहराएं, यहाँ धमकी दें, यहाँ गोली मारने की बात करें। कानून व्यवस्था कहाँ चली गई? क्यों नहीं कार्रवाई की? करनी चाहिए। राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया है, जिस तरह से रामपुर में 11 साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है। तो ये कोई पहली घटना हुई? चाहे हाथरस की घटना ले लो, अभी एक व्यक्ति को जिंदा जला
जला दिया गया। ये कोई एक घटना नहीं जिसकी जिक्र की जाए। उत्तर प्रदेश में केवल हमारी बात अन्यथा मन लेना, मीडिया दिखाती है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कानून व्यवस्था कतई दुरुस्त नहीं, जंगल राज है, कमज़ोर गरीब लाचार का उत्पीड़न हो रहा है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी ईमानदार है और वो सही काम करना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको सही काम करने नहीं दे रही है। उत्पीड़न हो रहा है, हर स्तर पर उत्पीड़न। अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पार्टी के सभी लोगों से कहा था कि एक अखबार और एक न्यूज़ चैनल इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। हाँ, कहा था, तो उसका बहिष्कार हो रहा है। दैनिक जागरण, हम मैं नाम ले दूँ, दैनिक जागरण में उसका बहिष्कार किया गया। हम लोग ना अखबार पढ़ते हैं। बहिष्कार कर दिया, क्या मानने का इससे? ऐसा एक तरफा न्यूज़, भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा न्यूज़, अगर कहीं घटना हुई है बड़ी, उस घटना को दबाने का काम कर रहे हैं, सही न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे पेपर पढ़ना नहीं चाहेंगे। 2027 का चुनाव करीब आ गया है, क्या लगता है क्या कुछ बदलाव हो सकता है 2027 में? 2027 में जनता 2014 में ठगी गई, झूठ बोला गया, हिंदू मुस्लिम किया गया, राम मंदिर किया गया, अभी कुंभ किया गया, अब वक्फ बोर्ड किया गया। अब नीचे के दलित पिछड़े कमज़ोर समाज के लोग इनका चरित्र सब जान गए हैं कि ये केवल झूठ बोलकर हमें बहकाकर राम मंदिर के नाम से, राम के नाम से सरकार बनाते हैं, उसके बाद में उत्पीड़न करते हैं। नीचे जनता सब जान चुकी है। और 2027 में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे।